हेलो फ्रेंड्स, आज एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 केमिस्ट्री का कॉमन कॉमन सॉल्ट कवर अप करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ इस वीडियो में हम लोग कॉमन सॉल्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट के बारे में जानेंगे और एप्लीकेशन ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट क्या है? तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट NaCl को बोलते हैं। NaCl यानी कि केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज कॉमन टेबल सॉल्ट। या तो इसको कॉमन सॉल्ट भी बोल सकते हैं या टेबल सॉल्ट, ये दोनों ही सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड का फॉर्म होता है। अब इट इज अ फॉर्म। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे फॉर्म करता है। तो जब हम किसी भी एसिड यानी कि HCl और NaOH के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट के तौर पर NaCl मिलता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग फूड में देखते ही होंगे कि जितने भी कुकिंग फूड्स होते हैं, जो भी हम लोग कुक फूड करते हैं, उसमें हम NaCl को डालते हैं और फूड को टेस्टी बनाते हैं। और ये बहुत सारे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले हम जो बता रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है NaOH में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं। और ये कैसे बनता है? तो यहाँ पर देखिएगा, NaCl 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 और H2O को जब हम लोग NaOH और Cl मतलब Na सोडियम क्लोराइड और जो वाटर को हम लोग रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इसके हम प्रोडक्ट को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। NaOH को तो सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल में, फिर मेकिंग ऑफ अमोनिया में, फर्टिलाइजर के रूप में क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में जैसे जानते ही होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर हम लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा पानियों में जहाँ पर डिसइंफेक्शन करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद है ग्रीसिंग ऑफ मेटल। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मेटल के ग्रीसिंग को हटाने में, रिमूव करने में इस्तेमाल करते हैं। फिर पेपर में, डिटर्जेंट में, आर्टिफिशियल ब्लीच में, ये सारे जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में देखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम एंड इट इज अ सॉलिड एंड येलोइश व्हाइट इन कलर। कलर जो इसका जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का, वो येलोइश होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है क्लोरीन की। क्लोरीन का उसका पूरी उसके अंदर में आइडेंटिफाई रहता है और बहुत ज़्यादा स्मेल रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है। और ये बनता कैसे है? जब हम किसी भी स्लैग लैम्प को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और वाटर का फॉर्मेशन मिलता है। इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल डी इन्फेक्शन टू क्लीन अ वाटर, जैसे कि हम लोग, जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का पानी जो है वो बाहरी होता है, उसमें बरसात के पानी या कोई भी पानी उसमें आकर जब गंदगी सा बैठ जाता है तो उसको साफ करने के लिए, और ऐसे पानी को या फिर उस जगह को अगर हमको साफ करना है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ब्लीचेज कॉटन टेक्सटाइल में इस्तेमाल करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इंडस्ट्री में भी बहुत सारा यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेकिंग सोडा के। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग बेकिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर को उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCl2 और इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और उसी तरीके से बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 और इसका जो नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है।
अब baking soda is another important product which can obtained by byproduct of क्लोरोअल्कली प्रोसेस से, यानी कि सेम उसी मेथड से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। तो केमिकल नेम तो हम अभी आपको बता दिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और इसका यूज जो होता है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कुकिंग सोडा में, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा में, सोडियम हर्ब्स में और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। सोडियम बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रीन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, मीन्स NaCl एंड CO2 एंड अमोनिया प्लस वाटर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड इन दिस प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ CO2 एज अ रिजल्टेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम इसके प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन व्हाइट क्रिस्टलाइन बट इट अपीयर्स अ फाइन पाउडर। ये होता तो है बाई क्रिस्टलाइन के रूप में, लेकिन हम इसको फाइन प्रोडक्ट में देखते हैं बेकिंग सोडा को। सोडियम वही बेकिंग सोडा इज एम्फोटोरिक इन नेचर, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव करता है। दूसरा, ये कार्बोनेट स्प्रिंकलर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल होता है पानी में। अगर थर्मल कॉम्पोजिशन भी इसका होता है, यानी कि इसको हम लोग ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। जब आप इसको थर्मेट करेंगे, यानी कि इसको जब आप हीट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बाद में जब हम लोग इसमें भी फिर फर्दर हीट करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है, और इसको हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, मैं अभी जस्ट आपको बता रहा था कि ये इसको बेकिंग पाउडर बनाने में भी काम आता है, कुकिंग में भी काम आता है। कुकिंग में ऐसा आता है कि प्लफी करता है, प्लफी करने में। अब केक वगैरह में जो यूज किया जाता है वो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट ऑर्नामेंट में, ये सब चीजों में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा से ही बनता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को हम लोग बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर को कैसे बना सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, सो इट इज यूज फॉर कुकिंग टू मेक अ बेटर स्पॉन्जी, मतलब स्पॉन्जी बनाने के लिए रूप में ही हम लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि ये कैसे बनता है। तो जब आप इसमें बेकिंग सोडा में माइल्ड इडिबल एसिड, अब ये माइल्ड इडिबल एसिड क्या है, तो आप इसमें टर्टरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तब मतलब बेकिंग सोडा और टर्टरिक एसिड को जब हम लोग ऐड करेंगे तो CO2 H2O और विथ बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। और बेकिंग पाउडर जो यूज होता है, आपको तो पता ही, खाना को टेस्टी और फ्लफी बनाने में काम आता है। केक वगैरह में यूज होता है बेकिंग पाउडर का। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या है, तो वॉशिंग सोडा जब हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, किसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, सोडियम कार्बोनेट का। तो आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट को, यानी कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट जब हमें मिला था, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो वहां पर हमें सोडियम कार्बोनेट मिला, और सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हम ऐड करते हैं तो हमें पूरी सोडियम मतलब वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसका पूरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यूजेस ऑफ कार्बोनेट का अगर हम बात करें तो ये क्लोथ्स, क्लीनिंग एक्शन ऑफ क्लोथ में काम किया जाता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। इट मेकिंग अ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर। इट इज रिकवरिंग द परमानेंट ऑफ हार्डनेस। यस, आप टैप वाटर के, यानी कि आप हार्डनेस उसको रिमूव करने में, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में भी हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि मेनी सॉल्ट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। हम देखते हैं कि बहुत सारे सॉल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट में भी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी हमें वाटर के क्रिस्टल फॉर्म को प्रेजेंट देखते हैं। अब होता क्या है, कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के वजह से कॉपर सल्फेट में ब्लू कलर दिखाई देता है। जब हम इस ब्लू कलर को, यानी कि इस कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड को जब हम लोग हीट करते हैं तो इसमें से
वाटर क्रिस्टलाइन इवेपोरेट होकर उसमें हट जाता है, और वो जो रेसिड्यूज पार्ट जो बचता है वो कॉपर सल्फेट होता है, और कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो वाइट होता है। इसी तरीके से हम आयरन सल्फेट में भी देखते हैं जो कि ग्रीन कलर होता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन इट। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर ले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय द हीटिंग ऑफ जिप्सम। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज है वो यूज होता है हमारे मेकिंग ऑफ टॉयज, डिजाइनरी, फॉल सीलिंग्स, जो आप देखते होंगे, जो हम लोग फॉल सीलिंग्स वगैरह जितना बनाते हैं तो उसमें हम लोग पुट्टी वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, और डॉक्टर यूज करते हैं इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन। जब हड्डियां टूट जाती हैं या क्रैक हो जाता है हमारे एक्सीडेंट पे, कुछ भी हमारे ऐसे चोट लग जाती है, तो हमारे जब ब्रोकन जो बोन होता है उसको हम लोग ठीक करने में, यानी कि उसको सेट करने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, तो इसको भी हम लोग कवर करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और मैं ये सोच रहा था कि इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है ये एक इसका भी एक हम लोग क्लास करेंगे, और इस वीडियो में आपको इन सारे का सॉल्यूशन, और ये जो जो मैं ये करवा रहा हूँ इसका ये पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहां से आप इसको इजीली गेट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से पढ़ने में आपको मदद मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड इज अ CaOCl2। तो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा था कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है, तो इसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर हुआ, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज एन केमिकल नेम। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटेड विद क्लोरीन यील्ड अ ब्लीचिंग पाउडर। मतलब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटेड विद क्लोरीन यील्ड अ ब्लीचिंग पाउडर। मतलब है कि ये कौन सा सब्सटेंस जब हम क्लोरीन में मिलाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म पर, तो आप इसके प्रिपरेशन में जा सकते हैं और वहां पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिलाते हैं क्लोरीन के साथ तो हमें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग एंड हार्ड वाटर। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि जो सॉफ्ट यानी हार्डनेस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर को जब हम लोग रिमूव करना रहता है तो उसमें हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। Next question, what will be happen a solution of sodium hydrogen carbonate is heated, give the equation of the reaction involved। तो क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे? तो अभी हम आपको बताएं कि जब सोडियम हाइड्रोजन को हीट करेंगे तो उसमें सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा। राइट द इक्वेशन ऑफ द नेम ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ वाटर। तो ये तो अभी आपको मैंने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर में जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये जिप्सम फॉर्म करेगा, जैसे कि यहाँ पर आप इस रिएक्शन को देख रहे होंगे। ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड करते हैं तो हमें जिप्सम मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा सॉल्ट के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट ऑफ सॉल्ट है। अब हमको आपको बोर्ड के हिसाब से बता दें कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड कॉस्टिक सोडा, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड बनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आज का लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ। पीएच हमारे बॉडी में कैसे इंपॉर्टेंट होता है? तो पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है कि यूजिंग ऑफ पीएच फैक्टर ऑफ द health illness of our body is predicted at the pH level 6.9 is then body become prone to वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड एंड फ्लू। कहने का ये मतलब है कि सर जी अगर हमारा पीएच वैल्यू बॉडी अगर 7 से कम होता है तो हमें एक वायरल फीवर या कोल्ड कफ या फ्लू टाइप का, जैसे आप देखते ही होंगे कि नॉर्मल जब ठंडे से गर्मी का मौसम आता है तो उस बीच में बहुत ज़्यादा हमें फ्लू का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमें खांसी, सर्दी, जुकाम होता है और हम डॉक्टर का बिल बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम अपने बॉडी का पीएच को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर हमको मेंटेन करना है तो हमें उस वक्त जैसे ठंड के समय पे ज़्यादा
कोल्ड का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि ठंडे पानी या कोल्ड ड्रिंक का इस तरीके का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना हमारा पीएच वैल्यू अगर 7 से नीचे चला जाएगा तो हमारा बॉडी कफ, सर्दी जुकाम से सफर करने लगता है। और कैंसर सेल थ्रीव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द पीएच 5.5, और कैंसर का भी सेल हमारे बॉडी में 5.5 से इफेक्ट करता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी के कुछ पीएच वैल्यूज हैं जो उनके बारे में हम आपको जिक्र कर रहे हैं। जैसे पीएच वैल्यू ऑफ नॉर्मल हेल्दी पीपल का स्किन का जो होता है वो 4.5 से लेकर 6 के बीच में होता है। और प्रॉपर पीएच इज एसेंशियल फॉर हेल्दी कॉम्प्लेक्शन, मतलब है कि हमारे बॉडी में जो स्किन होता है उसका जो पीएच वैल्यू वो 4.5 से 6 के बीच में होता है। स्टमक के अंदर में अप्रोक्सीमेटली हमारे 2.0 होता है, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है हमारा पेट, क्योंकि डाइजेशन ऑफ फूड के लिए हमारा पेट में HCl प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका जो पीएच वैल्यू होता है स्टमक का वो 2.0 के आसपास अप्रोक्सीमेटली होता है। ब्लड और ह्यूमन ब्लड का अगर हम बात करें, यानी हमारे ब्लड में, तो हमारे ब्लड में जो होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक हमारे बॉडी में ब्लड का रेंज प्रेजेंट होता है। और अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, तो ध्यान रहे। और 7.4 जिसका पीएच वैल्यू होता है तो उसको आइडियल माना गया है। स्लाइवा, यानी कि जो हमारे मुंह के अंदर में जो हमारे स्लाइवा होते हैं उसका जो पीएच वैल्यू 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। वाइट इनेबल कोटिंग ऑफ आवर टीथ, यानी कि हमारे दांतों के पास जो होता है वो हमारे माउथ में 5.5 पीएच वैल्यू होता है। तो ये कुछ पीएच वैल्यूज होते हैं जो हमारे बॉडीज पे काम करता है। अगर इसके ऊपर या नीचे अगर हम लोग जाते हैं, या इसके पीएच वैल्यूज अगर अप्स एंड डाउन होते हैं, तो हम सीधी सफर करते हैं बीमारी से। समझ रहे हैं दोस्तों? फ्यूचर्स में अभी आने वाले टेक्नोलॉजीज में आप अपने वाटर के जो होते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि पीएच वैल्यू 7 होता है वाटर का, प्योर वाटर का। अगर आप बहुत सारे वाटर्स की केमिकल थेरेपीज हो रही हैं या उन पर रिसर्च हो रहा है कि क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं कि जब आपका वो, अगर अच्छे स्वच्छ पानी, अगर वाटर को अगर आप अपने पीते हैं तो आपका पीएच वैल्यूज भी बॉडी का बना रहता है। चलिए इसी तरीके से सॉइल के बारे में समझ लेते हैं। तो इन एग्रीकल्चर जो पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे बॉडी के लिए होता है वैसे सॉइल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। साइट्रस फूड रिक्वायर्स टू साइटली एल्कलाइन सॉइल, मतलब जो साइट्रस फ्रूट्स होता है उनमें हमें बेसिक सॉइल्स होना चाहिए। वाइल राइस रिक्वायर्ड टू एसिडिक सॉइल एंड शुगर कैन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रल सॉइल। मीन्स अगर आपको साइट्रस फूड चाहिए तो उसके लिए सॉइल का जो नेचर होना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए। राइस के लिए होना चाहिए एसिडिक, और शुगर केन के लिए न्यूट्रल होना चाहिए। और हमारा रेन वाटर में देख लेते हैं पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7 शो करता है, जो कि हाई लेवल ऑफ प्योरिटीज होता है और न्यूट्रलिटी होता है। लेकिन इफ रेन वाटर इज पोल्यूटेड बाय SO2 एंड NO2 एंड एसिड रेन ऑकर्स, मीन्स है कि जो हम लोग इवापोरेशन में, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से हम लोग इन्वायरमेंट में बहुत सारा केमिकली इंडस्ट्रीज की वजह से या बहुत सारे व्हीकल की वजह से जो पॉल्यूटेड हो गया हमारा इन्वायरमेंट, उसमें रेन वाटर जो है, बेसिकली रेन वाटर का जो प्योरिटी लेवल है वो 7 है, बट वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में जब हमारे नीचे, जब हमारे पास आता है तो वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक होने की वजह से, इसलिए हम उसका दूसरा नाम बोलते हैं रेन को एसिड रेन। और इसका पीएच वैल्यू मैं जैसे बता रहा हूँ कि वो लेस देन 7 हो जाता है, और इसलिए वो हमारे लिए डायरेक्ट रेन वाटर पीना बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सब्सटेंस विच शोज द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर्स ऑन द अदर सब्सटेंस बाय द चेंज इन कलर्स ऑफ द इंडिकेटर। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर्स को शो करवाते हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, olfactory इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड नो डाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो इनको भी साथ में हम कवर अप कर लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। Litmus, turmeric, red cabbage, China rose, these are the natural indicators. Some common natural indicators are widely sourced to acidic or basic characters. नेचुरल इंडिकेटर्स में जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, टर्मरिक का एक एग्जांपल दे रहा हूं। टर्मरिक हल्दी बोलते हैं, तो टर्मरिक को क्या होता है कि जब हम उसके अंदर में बेस डालते हैं तो उसका जो कलर होता है वो, ऐसे तो हल्दी का कलर येलो ही होता है, बट जब हम उसमें बेस सब्सटेंस डालते हैं तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। तो इससे हमें एक जनरली पता चल जाता है कि जो बेसिक है, मतलब है कि अगर आप एसिड ले रहे हैं और बेस ले रहे हैं, और एसिड और बेस को जब हम दोनों चीज़ों को जब हम उसमें डाल देते हैं आपको हल्दी में,
तो हल्दी का कलर चेंज हो जाता है। जब हल्दी का कलर चेंज हो जाता है यानी कि येलो से ब्राउन हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आप बेसिक सोल्यूशन को अपने पास रखे हो। लिटमस को अगर हम समझे इसी तरीके से, तो लिटमस जो होता है एसिड का होता है कि ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, एंड बेस का होता है कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू। ये रहा टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि टर्मरिक का जो होता है वो येलो कलर का होता है सॉल्यूशन, जब हम उसको बाद में बेसिक में डालते हैं तो ब्राउन कलर का होता है। रेड कैबेज को, जूस ऑफ द रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। उसका जो बेसिकली जो कलर होता है पर्पल होता है, लेकिन जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विथ एसिड एंड टर्न्स ग्रीनिश विथ वेस्ट। मतलब है कि अगर आप जो उसका जो रेड कैबेज है उसको जब एसिड में डालेंगे उसका कलर रेडिश हो जाएगा, और अगर ब्लू में बेस में डालेंगे तो उसका ग्रीन हो जाएगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है कि जैसे ऑनियन, वेनिला, क्लोव मतलब लौंग, प्याज, ये सब का एक स्मेल होता है। जब आप एसिड या बेस में डालेंगे तो इनका जो स्मेल है वो रिमूव हो जाता है, और इससे हमें एसिडिक बिहेवियर के बारे में पता चलता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ऑनियन और वनीला का देख सकते हैं। ऑनियन का क्या होता है कि जब पेस्ट और जूस ऑफ ऑनियन लॉसेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। अगर आप किसी बेस को अगर हम इसमें डाल दें तो इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विथ एसिड। तो एसिड के साथ वैसा कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब वो किसी बेसिक में आप डालते हैं तो उसका ऑनियन का जो स्वाद है वो चला जाता है। वही वेनिला का है। वेनिला भी हमारे अगर स्मेल ऑफ वेनिला का जो वनिश होता है उसको जब बेस के साथ अगर हम डालें तो इट डज नॉट वेनिश, बट विद एन एसिड के साथ अगर हम करें तो इसका जो स्मेल है वो चला जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में अगर हम बात कर ले फेनोफैथलीन और मिथाइल ऑरेंज। फेनोफैथलीन जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, और जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो इट्स रिमेन्स कलरलेस, बट इट्स टर्न्स इनटू पिंक विथ सॉल्यूशन ऑफ बेस। जब हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम फेनोफैथलीन को अगर हम चेक करते हैं तो उसका कलर जो होता है वो पिंक हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज का कलर बेसिकली ओरिजिनलिटी में वो ऑरेंज इन कलर होता है, और इट टर्न्स इनटू द रेड इनटू द एसिड। मीन्स व्हाट कि जब आप उस ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में डालोगे तो वो उसका कलर रेड हो जाएगा, और येलो में डालेंगे तो उसका कलर बेस हो जाएगा। तो ये तो था हमारा पार्ट 3। और अगर आप इससे पहले के चैप्टर्स इस टॉपिक को अगर इस चैप्टर को जानना चाहते हैं तो हम मेरे पार्ट 2 और पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। होपफुली आप एसिड बेस एंड सॉल्ट इस चैप्टर 2 साइंस का सीबीएसई 10 क्लास 10 का हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो अब हमारा वक्त हो गया अलविदा लेने के लिए। सो बाय। एंड हाँ, एक लास्ट टाइम दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या आप जो ये हो रहा है तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जरूर कर दें। ओके, बाय।